मास्टर योर इमोशंस एक इंटरेस्टिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो ह्यूमन इमोशंस के कॉम्प्लेक्स एरिया में उतरती है और उन पर महारत हासिल करने के बारे में वैल्यूबल इंसाइट्स देती है। एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच द्वारा लिखित ये किताब प्रैक्टिकल गाइडेंस और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज देती है। हम अपने डेली जीवन में इमोशंस के बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का सामना करते हैं। किताब सुझाव देती है कि अपनी इमोशंस को समझकर और उनका उपयोग करके हम अपनी वास्तविक कैपेसिटी को अनलॉक कर सकते हैं और ज्यादा पूर्ण और ताकतवर एग्जिस्टेंस जी सकते हैं। परिचय। मास्टर योर इमोशंस किताब, जिसे थिबॉट म्यूराइज ने लिखा है, के बारे में जानेंगे। इस किताब से आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी से अपने मनचाहे और बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं या स्ट्रेस से डील करना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी हर तरह के नेगेटिव इमोशंस से निपटने में मदद करेगी। मास्टर योर इमोशंस समरी। किताब में बताया गया है कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें इफेक्टिव ढंग से काम कराने के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करें। आप सीखेंगे कि नेगेटिव इमोशंस से कैसे निपटा जाए ताकि आप एक खुशहाल और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी सकें। इस किताब में आप सीखेंगे एक अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने का एक आसान फॉर्मूला ताकि आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकें। 2. नेगेटिव इमोशंस से डील करने के लिए आसान स्ट्रैटेजीज। 3. अपनी जिंदगी पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कहानी को कैसे बदलें। 4. अपने इंडिविजुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कैसे करें। 5. मास्टर योर इमोशंस और भी बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस से भरी हुई है जो आपके इमोशंस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगी। इसलिए अगर आप नेगेटिव इमोशंस को दूर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं और ज्यादा पॉजिटिव और पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 15 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस को कैसे अफेक्ट करता है। हमारी जिंदगी में दिमाग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारा दिमाग जिंदा रहने में हमारी मदद करता है, लेकिन हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमारे दिमाग ने खतरे का पता लगाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दिमाग ज्यादातर नेगेटिव चीजों पर भरोसा करता है कि कुछ बुरा हो सकता है। ये सब रिजेक्शन के डर से होता है। लोग ठुकराए जाने के डर से अक्सर कुछ अच्छा शुरू ही नहीं करते हैं। इसी तरह की थिंकिंग की वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इससे डील करने के लिए आपको हर चीज के पॉजिटिव साइड को भी देखना होगा ताकि आप बेमतलब की चिंता और नेगेटिव सोच से बच सके। हमारे दिमाग का पहला काम हमें सिक्योर करना है, लेकिन आपको खुश और सुरक्षित रहने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा काम डोपामाइन रिलीज करना है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग के स्पेसिफिक एरियाज में फैलकर आपको खुशी दिलाता है। यह जुआ खेलते, लव मेकिंग करते या अच्छा खाना खाते और एक्सरसाइज करते समय होता है। आजकल इन चीजों को लोगों ने लत बना लिया है, जिससे वो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन सच में खुश रहने और नेगेटिव चीजों को दूर करने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करके अपनी लत से छुटकारा पाना होगा। अपनी उन चीजों को लिख लें और जो आपको कुछ समय की खुशी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होती है, जैसे पॉर्न, सिगरेट, अल्कोहल आदि। 2. अब उन्हें दूर करने के लिए जरूरी एक्शंस लें। अब तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म आपकी इमोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और आपको ज्यादा खुश होने से रोकता है। आइए अब हम ईगो के बारे में जानते हैं कि ये कैसे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है। डैश। चैप्टर 2। ईगो क्या है। ईगो अपने आप को प्राइड महसूस करवाने की फीलिंग है। आप हमेशा अपना ईगो खुद ही बनाते हैं और ईगो न तो अच्छा है और न ही बुरा। ये सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की कमी का नतीजा होता है। जैसे जैसे आप अवेयर होते जाते हैं, ईगो दूर हो जाता है। आपका ईगो चाहता है कि आप कोई महान काम करें
और बदले में कुछ अच्छा हासिल करें ताकि आप अपनी पहचान बना सकें। इसका फायदा कई कंपनीज भी उठाती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय उनसे जुड़ा हुआ इमोशन खरीदते हैं। मतलब वो शांत रहते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इमोशन से रिलेट करके अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मास्टर योर इमोशन समरी। किसी की जरूरत का एहसास करना भी ईगो की वजह से होता है। मतलब जब आपको पता चल जाता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, तो आप उनकी कंपनी का मजा लेते हैं और उनसे कुछ लेने की उम्मीद करने की बजाय उन्हें वैसे ही देखते हैं जैसे कि वो हैं। आपके ज्यादातर इमोशंस आपकी जिंदगी और आपके दुनिया को देखने के तरीके पर बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिचुएशन को एक ज्यादा मजबूत सिचुएशन के साथ बदलते हैं, उसी समय चीजों, लोगों या विचारों की तरफ अपने लगाव को छोड़ते हुए आप ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकेंगे। ईगो कभी सैटिस्फाइड नहीं होती है। यह हमेशा ज्यादा चाहती है। ज्यादा फेम, ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा पहचान, जिससे आप कभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं। अपनी ईगो को खत्म करके इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको अपने डाउट्स के जवाब देने के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि जब आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे तो आप सैटिस्फाइड हो जाएंगे और इमोशनली शांत रह पाएंगे। चैप्टर 3, भावनाओं की प्रकृति। हमारे इमोशंस हर पल बदलते रहते हैं। कभी आप खुश होंगे और कभी दुखी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप हर समय खुश रहने की उम्मीद करते हैं, तो आप फेलियर के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद करके जब आप खुश नहीं हो पाते, तो खुद को दोष देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, इसलिए आप कभी खुश रहेंगे तो कभी थोड़ा उदास। ये होना नेचुरल है। ऑथर बताते हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस खराब या बेकार नहीं होते हैं, बल्कि हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले आपको नीचे देखने की जरूरत होती है। यहां तक कि दुनिया के सबसे मजबूत लोग भी कभी-कभी उदास हो जाते हैं। एलोन मस्क ने कभी नहीं सोचा था कि वो मेंटली टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और वो उससे बाहर भी निकले। ठीक इसी तरह नेगेटिव इमोशंस अक्सर एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। अगर आप देख सके और समझ सके, तो वे आपको अपने बारे में कुछ पॉजिटिव सीखने में मदद करते हैं। आपके इमोशंस आपको कमजोर नहीं करते, बल्कि ये आपको मुसीबतों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको बस उन चीजों को दूर करना है जो आपको उदास कर रही हैं, और उन पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपको मजबूत और खुश करती है। फिर आप अपने इमोशंस को पॉजिटिव तरीके से महसूस करेंगे। इसलिए जब आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करें, तो उस पर ध्यान दें। इससे आपको पता चल जाएगा कि परेशानी क्या है। ऐसे में आपको तय करना है कि आप कोई गलत कदम उठाना चाहते हैं या शांत होकर सही फैसले लेना चाहते हैं। इस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले कंपोनेंट्स के कारण होता है, जिसे हम अगले चैप्टर में जानेंगे। चैप्टर 4, आपके मूड पर नींद का प्रभाव। हमारे इमोशंस मजबूत होते हैं और ये हमारे जीवन को कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, ये सब आपकी इमोशंस पर डिपेंड करता है। और बहुत से इमोशंस को आप खुद पैदा करते हैं, जिनमें नींद की कमी नेगेटिव इमोशंस की वजह है। नींद की कमी मूड को काफी हद तक अफेक्ट करती है, जिसमें आप गुस्सा, उदास, चिड़चिड़ेपन की नेगेटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। नींद की कमी से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। रिसर्च में पाया गया है कि रात में 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों में 7 से 9 घंटे के बीच सोने वाले लोगों की तुलना में 13% मरने का खतरा ज्यादा होता है। अगर आप भी सिर्फ 6 घंटे से कम सोते हैं, तो जल्द से जल्द इन तरीकों का इस्तेमाल कर अपनी नींद में सुधार करें। अपने सोने के कमरे को गहरे रंग से पेंट करें, क्योंकि कई रिसर्च से पता चलता है, कमरा जितने गहरे रंग का हो, नींद उतनी ही अच्छी आती है। आप पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
लेट नाइट में इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के इस्तेमाल से बचें, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, टीवी आदि। स्लीप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हमारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी दिमाग के बैलेंस को बिगाड़ने और ज्यादा देर तक जागने को बढ़ावा देते हैं। अपने दिमाग को आराम दें। सोते समय किसी काम के बारे में न सोचें। बिस्तर पर जाने से 2 घंटे पहले से बहुत ज्यादा पानी न पिए। चैप्टर 5। अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। जैसा कि एमी कडी कहती है, हमारा शरीर हमारे दिमाग को बदल देता है। हमारा दिमाग हमारे बिहेवियर को और हमारा बिहेवियर हमारे रिजल्ट्स को बदल देता है। इसी तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने शरीर के पोस्चर को बदलकर आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट या खुश होते हैं तो आप अपने शरीर को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, जिससे खुशी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। अपने एक एक्सपेरिमेंट में एमी कडी ने बताया कि जिन पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ 2 मिनट के लिए एक हाई पावर पोस्चर को अपनाया, उनमें कॉन्फिडेंट और पावरफुल लोगों के लक्षण नजर आए। उन्होंने हार्मोनल चेंजेस पर ध्यान दिया। 2 मिनट्स तक हाई पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन की 25% बढ़ोतरी हुई, कॉर्टिसोल में 10% की कमी हुई और 2 मिनट्स तक लो पावर पोज अपनाने के बाद टेस्टोस्टेरोन में 10% की कमी, कॉर्टिसोल में 15% की बढ़ोतरी हुई। इससे ये साफ पता चलता है कि आप सिर्फ अपने पोस्चर या अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलकर अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। खुद से नेगेटिव बोलने के बजाय खुद से कहें, मैं खुश हूं, मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूं। इसी तरह पॉजिटिव होकर सच में आप खुश भी हो सकते हैं। साथ ही अगर आप रोजाना वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर के साथ आपका मूड भी अच्छा होता है। इसलिए हर रोज कम से कम 10 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक वर्कआउट जरूर करें। चैप्टर 6। अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। जैसा कि राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप रात दिन सोचते रहते हैं। इसलिए वही सोचें जो आप सच करना चाहते हैं। इसके लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल करें। पूरी तरह से रोजाना मेडिटेशन करने से आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट या खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशंस के साथ जीने के लिए विजुअलाइजेशन करें। इससे आप अपने दिमाग को ज्यादा पॉजिटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार कर पाएंगे, ताकि ये ऑटोमैटिकली आपकी मनचाही चीजों और फीलिंग्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे। चैप्टर 7। अपनी इमोशंस को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। आपके शब्दों का आपकी सोच और बिहेवियर पर उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना आपकी फीलिंग्स का आपकी जिंदगी पर, क्योंकि आपके विचार, शब्द और बिहेवियर आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप अनसर्टेनिटी के साथ कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और इसके अपोजिट, जब आप पक्के इरादे से कुछ करते हैं तो कॉन्फिडेंस और ध्यान बढ़ जाता है, जिससे रिजल्ट्स में फर्क दिखाई देता है। इसलिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर भरोसा करें और पक्के इरादे से फैसले लें। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए खुद पर डाउट करने वाले शब्दों को उन शब्दों के साथ बदल दें जिन्हें बोलने से आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसके लिए इन शब्दों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। हो सकता है, शायद हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बजाय इन शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, बिल्कुल, बेशक, जरूर। इसी तरह पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल कर अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करें। चैप्टर 8। आपकी सांसें आपकी इमोशंस को कैसे प्रभावित करती हैं। आप खाना खाए बिना 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना आप कुछ मिनट्स तक भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि ठीक से सांस कैसे ली जाए, इसलिए वो नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं। सही तरीके से सांस लेने से आपको अलग अलग तरीकों से फायदा होता है। सांस को धीमा करने से चिंता को कम करने में मदद मिलती है। ब्रेथ वॉक, ब्रीदिंग योर वे टू अ रिवाइटलाइज्ड बॉडी में
गुरुचरण सिंह खालसा और योगी भजन ने धीमी सांस लेने से कई फायदों को बताया है। हर मिनट में 8 बार सांस की साइकिल स्ट्रेस से राहत और जागरूकता को बढ़ाती है। हर मिनट में 4 सांस की साइकिल जागरूकता के तेज इमोशंस को बढ़ाती है। हर मिनट में एक सांस की साइकिल से दिमाग से चिंता और डर शांत हो जाता है। सांस लेने के फायदों के बारे में प्रैक्टिकली समझने और अपना मूड बदलने के लिए सांस लेने के इन तरीकों को इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। अब आपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने वाले तरीकों को जान लिया। जब आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना सीख जाते हैं, तो इमोशंस को कंट्रोल करना भी आसान होता है। अब हम जानेंगे कि अपनी इमोशंस को कैसे बदला जाए। डैश चैप्टर 9 मास्टर योर इमोशंस से अपनी इमोशंस को कैसे बदलें। इमोशंस को बदलने के लिए आपको जानना होगा कि इमोशंस कैसे बनते हैं। जितना ज्यादा आप अपने मन से दुखी होंगे, उतना ही ज्यादा आप असल में दुखी महसूस करते हैं। आप जितना ज्यादा सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा आप दर्द कम महसूस करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे बनते हैं। इमोशंस दो तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें आप बिना मतलब के इमेजिनेशन से बनाते हैं। दूसरे इमोशंस वो हैं जो आप सोचकर और पहचान कर अपने मन में पैदा करते हैं। मतलब एक ही विचार के बार आने से वो मजबूत इमोशंस बन जाते हैं। और जब भी आप किसी चीज के बारे में कम सोचने लगते हैं, तो आपके इमोशंस कमजोर होने लगते हैं। इसी तरह आपके इमोशंस बनते और बदलते रहते हैं। याद रहे, लोग आपको आपके इमोशंस से ही पहचानते हैं, क्योंकि आप इन्हीं के जरिए बिहेव करते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव इमोशंस बनाएं और आप लोगों के सामने अच्छा बिहेव कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। अतीत की नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान न दें, बल्कि पॉजिटिव इंसिडेंट्स को याद करें। आज मैं आपको खुशी और पॉजिटिविटी में सपोर्ट करने वाली फीलिंग्स को अपनाएं। डैश चैप्टर 10 अपनी फीलिंग्स को जाने दो। एक बात तो तय है कि आपके विचार और इमोशंस आपका भविष्य तय करेंगे, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को ध्यान से चुनना है। इससे आप अच्छे विचारों के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिव महसूस करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सबकी जिंदगी में छोटी बड़ी यादें होती हैं। इसलिए अभी उस याद को सोचें जिससे आपको खुशी मिल रही है, और जब भी आपको बुरा महसूस हो, तब उस अच्छी याद को सोचकर अपनी बुरी इमोशंस को दूर करें। अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप्स को आजमाएं। स्टेप 1 एक इमोशन पर ध्यान दें जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ताकि आप बेहतर महसूस कर सकें। यह एक बड़ा इमोशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये काम करने का मन न करना या किसी बात को लेकर हल्का नाराज होना भी हो सकता है। स्टेप 2 अपने आप से इनमें से कोई एक सवाल पूछें। क्या मैं इस इमोशन को जाने दे सकता हूं? क्या मैं इस इमोशन को रोक सकता हूं? क्या मैं इस इमोशन को अपना सकता हूं? स्टेप 3 फिर अपने आप से पूछें, क्या मैं इस इमोशन को जाने दूं? क्या मैं इस इमोशन को रोक लूं? या क्या मैं इस इमोशन को अपना लूं? खुद की तरफ ईमानदार रहते हुए हर सवाल का जवाब हाँ या ना में दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशंस को जाने दे सकते हैं, रोक सकते हैं या अपना सकते हैं? अगर आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं में मिला, तो आप उस इमोशन को छोड़ सकेंगे। स्टेप 4 अपने आप से पूछें, कब? आपका जवाब होगा अभी, तो उस इमोशन को तुरंत जाने दें। स्टेप 5 अब उस इमोशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस प्रोसेस को जितनी बार जरूरी हो सके उतनी बार दोहराएं। जब आप अपनी इमोशन को जाने देने के लिए सही कदम उठाते हैं, तो आप एक पूरी नई समझ हासिल करेंगे कि इमोशंस कैसे काम करते हैं और उन्हें कैसे रिलीज किया जाए। डैश चैप्टर 11 अपने दिमाग को अधिक पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करने के लिए तैयार करना। हमने अब तक जाना कि इमोशंस कैसे बनते हैं, और हमने एक ऐसा प्रोसेस शुरू किया
जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नेगेटिव इमोशंस को दूर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी जिंदगी में पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा तेजी से महसूस करने के लिए हमें अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करना होगा। हमारे पास इमेजिनेशन की पावर है, जिससे हम अपने विचारों का इस्तेमाल चीजों को देखने और महसूस करने के लिए कर सकते हैं। मतलब, आप जिन चीजों की कल्पना करते हैं उसे सच भी कर सकते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में उन चीजों की कल्पना करें जो आप पाना चाहते हैं। फिर महसूस करें कि उन चीजों का साथ होना आपके लिए कितना अच्छा है। जब आप किसी चीज की कीमत जान लेते हैं तो उसे पाने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। इसलिए इसी तरह अच्छा सोचें और अच्छा अचीव करें। इसके साथ साथ इन एक्टिविटीज को करें। याद करें कि पिछली बार आपने कब नेगेटिव महसूस किया था। उससे रिलेटेड इमोशन जो कुछ दिनों से ज्यादा समय तक आपके दिमाग में चले। अब सोचें कि आपने इसे दूर करने के लिए स्पेशली क्या किया। फिर अपने आप से पूछें, मैं अपने आप को कैसे बदल सकता था? मैंने इमोशंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए? अब उस तरह के एक्शंस लेना शुरू कर दें। डैश चैप्टर 12, नेगेटिव इमोशंस से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका आपके मन पर कितना कंट्रोल है, क्योंकि आप कभी ना कभी नेगेटिव इमोशंस को जरूर महसूस करेंगे। इससे निपटने के लिए ऑथर ने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बताए हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, अपने इमोशनल स्टेट को बदलें। जब भी आप किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करें तो उस पर ध्यान देने के बजाय खुद को डिस्ट्रैक्ट करें। आप किसी और चीज पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, जैसे गाना सुनना, मूवी देखना, टहलना या चिल्लाना। अपने इमोशंस को बदलने के लिए हर जरूरी एक्शन लें। अपनी नेगेटिव इमोशंस को लेकर अवेयर रहें और उन्हें किसी अपने से शेयर करें। थोड़ा आराम करें और महसूस करें कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करें कि आखिर वो आपके सामने क्यों आ रहे हैं। उन्हें ऑब्जर्व करें और मेडिटेशन का इस्तेमाल करके पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करें। अपनी जगह बदलें, जहां आप अच्छा महसूस करें वहां जाएं। रोजाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अफर्मेशंस दोहराएं, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं, अच्छा खाएं, 7-8 घंटे पूरी नींद लें और आराम करें। अगर आपको फिर भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ये डिप्रेशन हो सकता है। डैश चैप्टर 13, कैसे भावनाएं आपको सही दिशा में ले जा सकती हैं। हालांकि हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी जिंदगी में खास नहीं है। इमोशंस आपको अपनी जिंदगी को बदलने में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने इमोशंस की मदद लेनी होगी, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस आपकी मदद करेगा। सेल्फ अवेयरनेस के बिना आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आपको ये एहसास ना हो कि वह मौजूद है। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने विचारों, इमोशंस और बिहेवियर को बिना किसी भेदभाव के देखने में मदद करती है। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसकी तरफ अवेयर रहें। जब आप अवेयर रहेंगे तो इमोशंस को समझना आसान होगा और आप सही इमोशंस को अपनाकर अच्छे फैसले ले सकेंगे, जिससे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे ये भी तय किया जा सकेगा। डैश चैप्टर 14, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका ख्याल रखना। अगर आप अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो खुद को दुनिया का सबसे जरूरी इंसान समझें और अपने लिए हर वो जरूरी चीज करें जिससे आप खुद को खुश रख सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस को कम आंकते हैं कि इमोशंस इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकते। वे असल में कभी नहीं महसूस करते हैं कि वे अपने इमोशंस का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। इसलिए शायद वो अपनी इस छुपी हुई ताकत का अपने फेवर में यूज ही नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इमोशंस के बारे में कुछ इस तरह सोचें कि आपके पास हर सिचुएशन को सॉल्व करने की ताकत है, जिससे आप बहुत ही आसानी से सब कुछ बदल सकते हो। ठीक इसी तरह
जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को वो बताएं जो आप चाहते हैं, ताकि वो उन चीज़ों, लोगों और सिचुएशंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सके और आप उसे हासिल कर सके। इसलिए अपनी डेली लाइफ में आप जिन इमोशंस को महसूस कर रहे हैं, उन पर रोशनी डालने के लिए पूरे एक वीक की अपनी फीलिंग्स के रिकॉर्ड को देखें। ऐसा करने के लिए एक नोटबुक या डाउनलोड करने लायक वर्कशीट का यूज करें। आप आज कैसे महसूस करना चाहते हैं और पूरे दिन कैसा महसूस किया, इसे रिकॉर्ड करने के लिए हर दिन सुबह और शाम को कुछ मिनट लिखें और 1 से 10 के स्केल पर खुद को रेट करें। एक मतलब आपने सबसे बुरा महसूस किया और 10 मतलब आपने सबसे अच्छा महसूस करना चाहते हैं। वीक के आखिर में अपने आप को टोटल मार्क्स दें और इन सवालों के जवाब दें। आपने किन पॉजिटिव इमोशंस को महसूस किया? आपने किन नेगेटिव इमोशंस को महसूस किया? इन इमोशंस का क्या कारण है? अच्छे इमोशंस को दोबारा फील करने के लिए क्या करना जरूरी है? नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करने के लिए किन विचारों और कामों को अवॉइड करना है? जवाब मिलने पर इंप्रूवमेंट के लिए काम करें। इसके अलावा ऑथर कहते हैं कि इसके साथ साथ कुल मिलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए कॉन्शियस होने की कोशिश करें, खुद की जिम्मेदारी लें, अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ ईमानदारी और सच्चाई से रहने की कोशिश करें। जब आप इन चीजों को डेवलप कर लेंगे, तो आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप ऑटोमेटिकली अच्छा महसूस करेंगे। चैप्टर 15, प्रेरणा की कमी। मोटिवेशन की कमी का होना आमतौर पर एक सिग्नल है कि आपके पास आगे बढ़ने के लिए एक कंपलिंग विजन नहीं है। अगर आप लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा मोटिवेट रहना होगा। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप रोजाना मोटिवेशन का फायदा उठाते हैं। आपको अपनी ताकत, पर्सनैलिटी और प्रेफरेंसेस का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। मोटिवेट रहने के लिए इंस्पिरेशनल कहानियां पढ़ें और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहें। जब भी आप कभी किसी काम को पूरा करने में अटका हुआ महसूस करें, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। उन सभी काम की लिस्ट बनाएं जिन्हें करने की जरूरत है। एक ऐसे काम की पहचान करें जिसे आप टाल रहे हैं। अब उस काम को पूरा करें। साथ ही अपने सक्सेस के बीच आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करें। उन सभी काम या प्रोजेक्ट की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करें। अगर किसी काम को करने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत हो तो ज्यादा टाइम ले, वरना अपना काम जल्द से जल्द पूरा करें। बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए अगले कुछ दिनों या हफ्तों में पूरा होने तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दें। अपने कुछ प्रोजेक्ट को रीस्केड्यूल करें